तो ये बहुत ही अगर हमारे एक प्रयास से अधिकारियों से मिलने से लिए करते हैं। कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होता है या वहां पर ही वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वो बाहर माइग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात किया। चीफ विधायक जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि आप जो है मतलब अपने क्षेत्र के विकास के लिए या तो अन्य मुद्दों को लेकर जो है लगातार अधिकारियों से मिलने का जो है लगातार जो है जारी है। इस बीच पर्यटन सचिव से आपने मुलाकात किया, डीआरएम से मुलाकात की और कुछ दिनों पहले जो कई अधिकारियों से मुलाकात की। आखिर क्या वजह है कि अधिकारियों से मुलाकात? देखिए, अधिकारियों से मुलाकात करना मेरा एक मेरे लिए एक प्रमुख वजह यह है कि कोई भी काम अधिकारी ही करता है। आप अधिकारियों के पास जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के विजन को रखते हैं। अधिकारी भी इस बात को समझते हैं और जो लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, वैसे लोग चाहते भी हैं कि स्थानीय विधायक के साथ में मिलकर के हम लोग काम करें। अभी मैंने पर्यटन सचिव से भी मुलाकात किया। पर्यटन सचिव को हमने बताया कि हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और वहाँ पे पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ पे रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे। हमारा चुंदरू धाम है जो धार्मिक पर्यटन के रूप में वहाँ पे विकसित हो सकता है। भवानी मठ है, माता भद्रकाली का मंदिर है, हमारे पत्थलगड्डा में माता रानी का मंदिर है और बलबल में माता रानी का मंदिर है। एक मतलब एक धार्मिक पर्यटन के रूप में वहां पर काफी संभावनाएं हैं। साथ ही वहां पे प्राकृतिक पर्यटन भी विकसित हो सकता है। हमारे यहाँ खैवा बंदारू जलप्रपात है और इटखोरी और चतरा के मध्य में हमारे तामासिन भी है। वहां पर भी पर्यटन का विकास हो सकता है। तो हमने सारे पॉइंट्स वहां पे दिए। पर्यटन सचिव ने कहा है कि हम चतरा आएंगे और सिमन चुंदरू धाम से उनकी यात्रा शुरुआत होगी। प्रस्तावित तिथि अगले सप्ताह में है, अगले सप्ताह में जाएंगे वो। तो ये बहुत ही अगर हमारे एक प्रयास से अधिकारियों से मिलने से अगर हाँ, विधायक जी, जो आप बातें अपने रख रहे हैं उसको थोड़ा-सा विस्तार से। तो अधिकारियों से मिलने से अगर कोई योजनाएं धरातल पे उतरती हैं तो इसमें हर्ज क्या है। सिमरिया का सर्वांगीण विकास हो, यही तो हम चाहते हैं। दूसरी बात है कि हम लोगों ने पिछली बार डीआरएम से भी मुलाकात किया था और इनफैक्ट मैंने कल भी डीआरएम से मुलाकात किया है। तो डीआरएम से मुलाकात करने पर मुझे लगा कि हमारे जो रांची जोन के जो डीआरएम है वो भी बहुत ही एनर्जेटिक है, वो एनर्जेटिक सोच रखते हैं। तो उनके मन में भी था और हमारे मन में भी था कि लोग रेलवे ट्रांसपोर्टिंग का उपयोग जो है सो बिजनेस के लिए करते हैं। कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होता है या लेकिन हमारे मन में हुआ कि कुछ ऐसा भी शुरुआत हो कि पब्लिक को भी इसका फायदा हो। तो हम लोगों ने एक मांग रखी है, कल ही मैंने मांग रखी है कि शिवपुर से रांची भाया टोरी पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग हम लोगों ने रखी है। अगर ये मांग हो जाता है तो पैसेंजर को जो सो ट्रेन की भी सुविधा वहां से उपलब्ध होगी। हमने कल हमारे तकनीकी विभाग के सचिव हैं, हमारे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग हमारे राहुल पुरवार जी, उससे भी हम लोगों ने मुलाकात किया। हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग की है। पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा तो जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए दूसरे जिलों में जाते हैं या राज्य से बाहर जाते हैं, उनको सिमरिया में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर उपलब्ध हो जाएगा तो वहां पर ही वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वो बाहर माइग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने पहले भी कहा था
कि माइग्रेशन एक सबसे बड़ी समस्या है। तो माइग्रेशन जो हो रहा है अभी, उसको रोकने के लिए जब तक वहां पे साधन नहीं उपलब्ध कराएंगे, माइग्रेशन रुकेगा नहीं। चाहे वो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए माइग्रेशन होता है या व्यवसाय के लिए माइग्रेशन होता है। हम लोगों ने इस पर जोर देना शुरू किया है कि ये जो माइग्रेशन होता है उसके कारण को ही खत्म कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी हमने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात किया। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया और उस मुलाकात के जरिए हमने ये भी मांग रखी है कि हमारे क्षेत्र में कोल वाहनों का दबाव बहुत बढ़ रहा है। दूसरे क्षेत्रों से भी हमारे यहाँ कोल वाहन का परिचालन हो रहा है। तो हमने एक ही मांग रखी है कि हम लाइट मोटर व्हीकल रोड अगर हो तो लाइट मोटर व्हीकल रोड होने से हल्की जो गाड़ियां हैं उनका परिचालन के लिए अलग रास्ता होगा और हेवी मोटर व्हीकल्स रोड हैं उनके परिचालन के लिए अलग रास्ता होगा। तो हमने 4 लाइन की भी मांग रखी है और लाइट मोटर व्हीकल रोड के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी है। अभी दुर्घटनाएं काफी बढ़ रही थी और उसके चलते हम लोगों ने वहां पर गाड़ियों को रोक दिया था, लेकिन फिर से बिना सांसद को जानकारी दिए हुए, बिना विधायक को जानकारी दिए हुआ वहां पे गाड़ियों का परिचालन हो गया। जो वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिला प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। ना ही सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई बैठकें हुई। अब इन सब मुद्दों को लेकर के हम चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हमने किया है। निश्चित तौर पे है कि उसका भी सकारात्मक पहल हम लोगों को देखने को मिलेगा। हमने ऊर्जा विभाग के सचिव से भी मुलाकात की और उनसे भी यही हमने आग्रह किया कि हमारा जो क्षेत्र है वो बिजली से परिपूर्ण हो। हमने इटखोरी को चोरकारी पावर ग्रिड से जोड़ने की मांग को रखी है। बहुत जल्द ही वो भी जुटेगा, प्रयास चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो इटखोरी में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। हमने टंडवा पकरी बरवाडी का शिलान्यास हम हमारे सांसद जी ने भी किया था, मैंने भी किया था। उसके तहत भी टंडवा को बिजली मिलनी थी, उसमें काम चल रहा है। हमने ये मांग की है कि वो काम तीव्र गति से हो ताकि शीघ्र वहां के लोगों को बिजली उपलब्ध 24 घंटे हो सके। तो ये सारे काम अगर आप अधिकारियों से नहीं मिलिएगा, जमीन पे जब तक उन पर दबाव नहीं डालिएगा, दबाव कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जोरदार तरीके से डांट फटकार के, मैं उनके साथ मिलूंगा और बैठ करके बात भी करेंगे, तो इस माध्यम से भी कार्य को आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं अपने अधिकारियों से मिलता हूँ, बात को रखता हूँ और उसका सकारात्मक पहल देखने को मिलता है। विधायक जी, मन सरकार पिछले बार भी बना, इस बार भी है, तो विकास कैसा लग रहा है? झारखंड में विकास का क्या? मैं क्या कहूं, मैं इसमें कह सकता हूं कि विकास दिख ही नहीं रहा है। कहाँ विकास दिख रहा है? कौन सी नई योजना धरातल पे उतरी है जो आम जनमानस के लिए लाभदायक हो? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। 6 बरस हो गए इस सरकार को। दुनिया बदलने के लिए 6 सेकंड ही काफी। 6 बरस तक जनता ने दिया है, लेकिन इन 6 वर्षों में सरकार ने क्या किया है, क्या उपलब्धियां की है? झारखंड और छत्तीसगढ़ एक बार दोनों अलग राज्य बना, लेकिन वहां का विकास और यहाँ में कैसे देख रहे हैं? क्या कमी रह गया कि हाँ उस तरह का विकास नहीं? देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से एक साथ ही बना है। वहां पर सोच लोगों की ऊंची थी, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य का विकास किया। मैं तो ये मानता हूं झारखंड अलग हुए 25 साल बीत गए और इन कालखंडों में सबसे पहले तो जब जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तब
हम लोगों ने नई-नई योजनाएँ दी। और ये जो मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, हमारी सरकार में तो लक्ष्मी लाडली योजना चल ही रही थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल ही रहा था। उसी का देखा-देखी इन्होंने मैया सम्मान योजना शुरुआत की। इनका कौन-सा नया योजना है सो मुझे बताइए? मैं तो नहीं मानता हूँ। लेकिन मैया सम्मान योजना एक तो सरकार के लिए बहुत लाभान्वित साबित हुआ है, जिसके दम पर जो है फिर से सरकार वापस आई है। मैंने वही बात कहा है कि मैया सम्मान योजना, जिसको हम लोग लक्ष्मी लाडली योजना कहते थे, इसको इन्होंने मैया सम्मान का नाम दिया है। राशि थोड़ी बढ़ गई है इनकी। लेकिन ये सारी योजनाओं की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी का ही है, हमारी सरकार ने ही किया है। आज कौन सा ऐसा नया रोड बन रहा है? हमारी जब रघुवर सर की सरकार थी तो झारखंड में सड़कों का जाल बिछा। मुख्यमंत्री जी विदेशों की यात्रा करते हैं। आज तक कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो सब्मिट आकर के झारखंड में अपना झारखंड में आई हैं और झारखंड में उन कंपनियों को ने अपना निवेश किया है। अभी भी और मैं सुन रहा हूँ कि और भी क्या वो सबमिट वगैरह कराना चाहते हैं। लेकिन कौन सा पहले भी वो उन्होंने आमंत्रित किया था, कहाँ निवेश हुआ झारखंड में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा झारखंड का विकास कहाँ पे चल रहा है। अगर सीढ़ी से नीचे उतरने को ये लोग विकास कहते हैं तो भाई ऐसे विकास की परिभाषा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है।